गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर सोशल साइंस क्लास। हम अपनी पॉलिटिकल की बुक का चैप्टर 4 वर्किंग इंस्टीट्यूशन डिस्कस कर रहे थे। उसी का पार्ट 3 है पार्लियामेंट। अब हम पार्लियामेंट से स्टार्ट करेंगे। इन एग्जाम्पल ऑफ द ऑफिस मोमेंट्रम, डू यू रिमेंबर द रोल ऑफ पार्लियामेंट? जब हमने ऑफिस मोमेंट्रम बारे में पढ़ा था और देखा था, तो हमने उसमें देखा था कि डिस्कस हुआ था वो सारा रिजर्वेशन का पार्लियामेंट में हुआ था। जो लास्ट कमिटमेंट हुआ था कि वो फॉलो करा जाएगा और लॉ इम्प्लीमेंट हुआ था, मतलब जब लॉ को मंजूरी मिली थी वो कहाँ हुआ था? पार्लियामेंट में, जहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों थी। परहैप्स नॉट, सिंस दिस डिसीजन वॉज नॉट टेकन बाय पार्लियामेंट, यू माइट थिंक दैट पार्लियामेंट हैड नो रोल इन इट। पर क्योंकि पार्लियामेंट को हमने इतनी ज़्यादा बात नहीं की थी, तो आपको लगा होगा कि पार्लियामेंट का कोई भी रोल इसमें नहीं है। बट लेट अस गो बैक टू द स्टोरी एंड सी वेदर पार्लियामेंट फिगर्स इन इट। लेट अस रिकॉल द पॉइंट्स मेड अर्लियर कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। तो हम कुछ स्टेटमेंट्स से जो हमने डिस्कस कर रही थी अभी केस, उससे कुछ हम पॉइंट्स देखेंगे यहाँ पे स्टोरी से। द रिपोर्ट ऑफ मैंडल कमीशन वॉज डिस्कस। तो रिपोर्ट, जो मैंडल कमीशन की रिपोर्ट थी वो कहाँ डिस्कस की गई थी? पार्लियामेंट ऑफिस में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैंशनड दिस इन हिज। प्रेसिडेंट और सबके सामने ये जो रिपोर्ट थी कब सबके सामने इम्प्लीमेंट हुई थी? पार्लियामेंट में। द प्राइम मिनिस्टर मेड अ मीटिंग। प्राइम मिनिस्टर कहाँ मीटिंग लेता है? द डिसीजन वॉज नॉट डायरेक्टली टेकन इन पार्लियामेंट, मतलब डायरेक्टली पार्लियामेंट में नहीं लिया गया था। पार्लियामेंट से पहले भी बहुत सारे वर्क किए गए थे। बट पार्लियामेंट्री डिस्कशंस ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस एंड शेप द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। बट लास्ट जो डिसीजन होता है वो पार्लियामेंट में होता है। दे ब्रॉट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन मेंडल रिकमेंडेशन। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट पे क्या होता है, प्रेशर होता है कि उनको वहाँ पे रिपोर्ट दिखानी है पार्लियामेंट में, तो वो उस पर पूरी तरह वर्क करते हैं, जैसे मेंडल पे हुआ था। इफ़ पार्लियामेंट वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव गॉन अहेड। अगर जो गवर्नमेंट वर्क करती है और उसने जो रिपोर्ट दिखाई है, अगर पार्लियामेंट उसके फेवर में नहीं होगा तो फिर वो लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। कैन यू गैस वाई? क्या आप गैस कर सकते हैं क्यों? रिकॉल वॉट यू रीड अबाउट पार्लियामेंट इन द अर्लियर। तो हमने पहले पार्लियामेंट के बारे में क्या पढ़ा था उसको हम थोड़ा देखेंगे इन द अर्लियर क्लास एंड ट्राई इमेजिन व्हाट पार्लियामेंट कुड हैव गॉन इफ इट डिड नॉट अप्रूव ऑफ कैबिनेट्स डिसीजन। क्यों नहीं वो हर चीज़ को अप्रूवल करते हैं और क्यों करते हैं किसी चीज़ को, मतलब जो पार्लियामेंट होती है वो किसी चीज़ को येस क्यों कहती है और किसी चीज़ को नो, मतलब किस बेसिस पे जो डिसीज़न है वो लिया जाता है। वाई डू नीड अ पार्लियामेंट? हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है? इन ऑल डेमोक्रेसीज एंड असेंबली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जब असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमने ये देखा था जब पढ़ा था कि हर असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब मेंबर्स होते हैं जो वर्क करते हैं। एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। किसके लिए वर्क करते हैं? पूरी पब्लिक के लिए जो ने उन्हें सेलेक्ट किया है। इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। तो जो वो असेंबली के लोग होते हैं ना, जब रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं हम पार्लियामेंट। किसे कहते हैं? जो वो मेंबर्स होते हैं। एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर। इस स्टेट लेवल पे, मतलब जैसे राजस्थान है स्टेट है, तो स्टेट लेवल पे हम उसको लेजिस्लेचर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। द नेम वॉज वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज बट सच एज एग्जिस्ट इन एवरी टाइम। हर डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर होता है, बस हर कंट्री में नाम अलग होता है। इंडिया में क्या बोलते हैं हम इसे? लेजिस्लेचर। कौन से लेवल का होता है? स्टेट लेवल का। हमने इससे पहले गवर्नमेंट देखी थी, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। बट सच एन असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी। इट एक्सरसाइजेज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। और इनको पावर कौन देता है? पीपल, क्योंकि जिनने सेलेक्ट किया है उन्हीं के लिए काम करेंगे, उनके लिए मतलब पूरी कंट्री के लिए वर्क करेंगे। पर चाहता कौन है उनसे काम? सेलेक्ट, क्योंकि हम ही तो सेलेक्ट करें कि हमारे लिए कौन अच्छा होगा या नहीं। पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन अवर एनी कंट्री। पार्लियामेंट में क्या होता है, किसी भी अथॉरिटी को लॉ बनाने के लिए डायरेक्टली लॉ नहीं बनता है, उस पर बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं, पहले बहुत सारे काम, उसके बारे में रिपोर्ट तैयार होगी, पब्लिक से लिया जाएगा कि भाई वो चाहते हैं या नहीं। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन इज़ सो क्रूशियल। तो जो किसी भी लॉ को बनाने का, लॉ मेकिंग मतलब लॉ मीन्स रूल, तो किसी भी लॉ को बनाने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं।
दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर, और उस असेंबली को हमने क्या नाम दिया है? लेजिस्लेचर। असेंबली मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज। तो पार्लियामेंट में ज़्यादातर नए लॉ तो बनते हैं, पर उससे पहले भी बहुत काम किए जाते हैं। चेंज एग्जिस्टिंग लॉ और अबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉ एंड मेक न्यू वंस इन देयर। पार्लियामेंट में क्या काम होता है? नए लॉ बनाए जाते हैं, और जो लॉ पहले से हैं, चेंज एग्जिस्टिंग लॉ। एग्जिस्टिंग लॉ मतलब जो लॉ अभी हैं उनमें क्या क्या चेंज करने चाहिए, वो काम भी पार्लियामेंट में ही होता है। चेंज एग्जिस्टिंग लॉज और अबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉ। एग्जिस्टिंग लॉ का मतलब समझ आया? जो लॉ अभी चल रहे हैं, मतलब पहले बन चुके पर अभी चल रहे हैं। तो अबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉ यानी उन लॉ को हटाना है या चलने देना है। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। सो पार्लियामेंट क्या करती है? पूरे वर्ल्ड के लिए वर्क करती है। हर जहाँ जहाँ की कंट्री की पार्लियामेंट होती है वो उस कंट्री के लिए वर्क करती है। इस तरीके से पार्लियामेंट जो होती है पूरे वर्ल्ड के लिए काम कर रही है। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर हु रन द गवर्नमेंट। सो पार्लियामेंट का ये भी काम होता है कि वो अपने कंट्री में ये ध्यान देती है कि जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है वो कैसे कर रही है। इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज़ डायरेक्ट एंड फुल। अगर हम इंडिया जैसे कंट्री में देखें तो पार्लियामेंट जो होती है वो फुल्ली पावरफुल होती है, उसके पास पूरी पावर होती है। दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक द डिसीजन ओनली सो लॉन्ग एज दे इंजॉय सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट में क्या होता है? पार्लियामेंट और गवर्नमेंट को दोनों को एक दूसरे के अकॉर्डिंग चलना होता है, और पार्लियामेंट के मेंबर जो डिसीजन लेते हैं वो गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़ते हैं। पार्लियामेंट के मेंबर कौन होते हैं? जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव। पार्लियामेंट सारे मनी पे कंट्रोल होता है जो गवर्नमेंट में होता है, चाहे वो कोई सा भी ऑफिस हो। In most countries, the public money can be spent only when parliament sanctions it. तो गवर्नमेंट सिर्फ उस मनी को ख़त्म कर सकती, मतलब यूज़ ले सकती है, स्पेंड कर सकती है, खर्च कर सकती है, जिसको पार्लियामेंट सैंक्शन कर देगा। सैंक्शन करना मतलब परमिशन देना। तो पार्लियामेंट जिस मनी के लिए परमिशन देगा, कि जैसे अगर रोड्स के बनाने के लिए चाहिए या कोई बिल्डिंग बनाने के लिए चाहिए, तो उसकी परमिशन कौन देता है? पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट ने मना कर दिया तो वो उसको यूज़ नहीं ले सकते। पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिसीजन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। तो पार्लियामेंट जो होती है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जहाँ किसी भी डिसीज़न को लिया जाता है उसके ऊपर डिबेट होती है कि वो अच्छा है या बुरा है, या कितना अच्छा होगा किसी कंट्री के लिए। पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। तो सारी जो किसी भी लॉ के लिए इम्प्लीमेंट होना होता है वहाँ कहाँ डिसीजन होता है? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट इज डिवाइड जो है ज़्यादातर दो हाउसेज में डिवाइड होता है, टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सिंस पार्लियामेंट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। अगर हम मॉडर्न डेमोक्रेसी देखें तो जो पार्लियामेंट है वो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह, मतलब सेंट्रल पूरे गवर्नमेंट के लिए एक पार्लियामेंट होती है। इंडिया है, अब इंडिया पूरा एक कंट्री, तो इसकी पार्लियामेंट अलग अलग नहीं होगी, एक ही पार्लियामेंट होगी। मोस्ट लार्ज कंट्रीज डिवाइड द रोल एंड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट इन टू पार्ट्स। लेकिन जो इसकी पावर होती है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। दे आर कॉल्ड चैम्बर्स और हाउसेज, और उसको हम क्या बोलते हैं? हाउस या फिर चैम्बर। इंडिया में पार्लियामेंट के कितने हाउस या चैम्बर्स हैं? 2। वन हाउस इज़ यूजुअली डायरेक्टेड इलेक्टेड बाय द पीपल। एक तो वो हाउस होता है जिसको डायरेक्ट पीपल खुद इलेक्ट करते हैं, यानी हम लोग, एंड एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। और उनके पास सिर्फ वही पावर होती है कि वो लोग सिर्फ लोगों के लिए, मतलब पीपल के लिए काम करते हैं। उन्हें पावर किससे मिलती है? पीपल से। अगर लोग इलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर उनके पास पावर होगी नहीं, वो जीत ही नहीं पाएंगे। द सेकेंड हाउस इज़ यूजुअली इलेक्टेड इनडायरेक्टली, और जो सेकेंड हाउस होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शंस। क्यों? क्योंकि उसको हम इलेक्ट नहीं करते, हम जिन्हें इलेक्ट करते हैं वो दूसरा वाला सेकेंड हाउस को बनाते हैं। हम जिन्हें इलेक्ट करेंगे वो कौन सा हाउस बनेगा? फर्स्ट। ठीक है, फिर वो जो फर्स्ट हाउस है वो किसको इलेक्ट करते हैं? सेकेंड हाउस को। The most common work for the second house is to look after the interest of various state, region और federal। और second house का work क्या होता है कि वो इस चीज़ को ध्यान में रख के चलते हैं कि किसी भी जो गवर्नमेंट जो काम कर रही है क्या वहाँ के लोग उनसे खुश हैं,
चाहे वो स्टेट का हो या किसी रीजन, स्टेट मतलब किसी राज्य का जैसे राजस्थान, किसी रीजन का या फेडरल यूनिट मतलब कोई भी जगह हो सकती है, जैसे कि कोई छोटा सा स्टेट भी हो सकता है गोवा, या स्टेट के अंदर की जगह भी हो सकती है, जैसे राजस्थान में बात करें तो हो सकता है अजमेर, है ना, अलग अलग यूनिट्स हैं, किशनगढ़, तो सबको देखते हुए चलता है पार्लियामेंट का सेकेंड हाउस। इन आवर कंट्री पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज, हमारे कंट्री में पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं। द 2 हाउसेज आर नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट। फर्स्ट को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब जो स्टेट का होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, राज्यसभा। क्या बोलते हैं, राज्यसभा। राज्यसभा यानी राज्य का हाउस, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स एक हाउस तो ये होता है। सेकंड होता है हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा यानी लोगों का घर। तो जो राज्यसभा होती है वो स्टेट की होती है और लोकसभा नेशनल लेवल यानी पूरे इंडिया से। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, और जो प्रेसिडेंट होता है हमारे कंट्री के राष्ट्रपति, वो पूरे इस पार्लियामेंट का वो भी एक पार्ट होते हैं। ऑल्दो शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, पर वो किसी भी हाउस का, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में से किसी के मेंबर नहीं होते। That is why all laws made in the houses come into force only after these receive assent of president. लेकिन कोई भी लॉ, चाहे वो राज्यसभा चाहता है या लोकसभा, दोनों में से कोई भी चाहे, लॉ कब पास होगा, जब प्रेसिडेंट उसको पास कर देंगे, साइन कर देंगे। अगर प्रेसिडेंट ने मंजूरी नहीं दी तो वो लॉ पास नहीं हो पाएगा। You have read about the Indian Parliament of earlier classes. From the chapter 3, you know how Lok Sabha elections take place. Let us recall some key difference between composition of these 2 houses of parliament. Answer the following. हमने पहले भी पढ़ा है कि 2 पार्लियामेंट के जो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वो कैसे बनते हैं। What is the total number of member? इनके टोटल नंबर कितने होते हैं। Who elects the member? कौन इलेक्ट करता है। What is the length of the term? कितनी लेंथ होती है, मतलब कितने सालों में। कैन द हाउस बी डिजॉल्व और इट्स परमानेंट, क्या ये परमानेंट होता है या हट जाता है थोड़े समय। तो ये कुछ क्वेश्चंस हम आंसर देखेंगे इनका, कि पार्लियामेंट में 2 हाउसेस कैसे बनते हैं। विच ऑफ द 2 हाउसेज इज मोर पावरफुल, दोनों में से पावरफुल कौन होता है। इट माइट अपीयर दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल फॉर समटाइम्स इट इज़ अपर चैम्बर एंड द लोकसभा इज लोअर चैम्बर। जो राज्यसभा होती है वो अपर चैम्बर होता है और लोकसभा जो होती है वो लोअर चैम्बर होता है, इसलिए पावरफुल कौन हो सकता है, राज्यसभा। बट दिस डज नॉट मीन, पर इसका मतलब ये नहीं होता दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा, की राज्यसभा जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगी। पर राज्यसभा को हम बोलते क्या है, अपर चैम्बर, और लोकसभा को लोअर चैम्बर। दिस इज़ जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट द लैंग्वेज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ एक बोलने का तरीका है, ना कि कोई लैंग्वेज की, जिसको हम सोचें कि अपर है तो फिर उसका ज़्यादा होगा, लोअर क्लास है तो वो लोअर सभा चैम्बर है तो उसका कम होगा। ऐसा नहीं है कि एक अपर चैम्बर है और एक लोअर चैम्बर है, तो अपर है तो हम सोचें वो ज़्यादा पावरफुल होगी और जो लोअर है वो कम पावरफुल होगी, ऐसा नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर। कॉन्स्टिट्यूशन सबको पावर देता है, इसलिए राज्यसभा के पास अपनी अलग से पावर्स होती हैं जो स्टेट पे वो फॉलो करते हैं। बट ऑन मोस्ट मैटर्स द लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर, और लोकसभा के पास सुप्रीम पावर मतलब पूरी नेशन के लिए, पूरे कंट्री के लिए पावर होती है। क्यों, क्योंकि राज्यसभा एक स्टेट की होती है और लोकसभा पूरे कंट्री के लिए। An ordinary law needs to pass by both the houses, but if there is difference between 2 houses, the final decision taken in joint section in the members of both the houses sit together. Because the larger number of members, the view of Lok Sabha is likely to prevail. अगर किसी एक राज्य के लिए डिसीज़न, किसी एक स्टेट के लिए डिसीज़न लेना होता है तो उसको कई बार स्टेट राज्यसभा भी ले सकती है, पर पूरे अगर नेशन के लिए लेना होता है तो दोनों की राज्यसभा और लोकसभा की मीटिंग होती है और फिर डिसीज़न होता है। लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर्स। मनी मैटर में देखा जाए मतलब पैसों के लिए लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है। वंस द लोकसभा passes the budget of the government or any other money related law, the राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। अगर लोकसभा कोई भी बजट, इंडियन गवर्नमेंट का बजट आता है फरवरी में, अगर बजट को पास कर देती है तो उसको राज्यसभा चेंज नहीं कर सकती या रिजेक्ट नहीं कर सकती। द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 days और सजेस्ट चेंजेस इन इट।
द लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट दिस। बस राज्यसभा के पास इतनी पावर होती है कि अगर उसे कुछ गलत लग रहा है या वो कुछ चेंज चाहते हैं तो वो 14 डेज़ के अंदर, जब बजट आता है 14 डेज़ के अंदर बोल सकते हैं। तो लोकसभा की इच्छा होती है कि वो उसको मानेंगे या नहीं। थर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लोकसभा किसको कंट्रोल करती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जो पूरे मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है उसको। ओनली अ पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। और लोकसभा में जिसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है मेजॉरिटी से, मतलब जिसको सब चाहते हैं, वो ही प्राइम मिनिस्टर बनता है। If the majority of the Lok Sabha members they have no confidence in the Council of Minister, all minister including the Prime Minister have to quit। अगर उन लोगों ने कह दिया जाए कि वो और लोकसभा में नहीं रहना चाहते तो फिर वो लोकसभा हट जाती है और प्राइम मिनिस्टर भी। द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर। राज्यसभा के पास ये पावर नहीं होती। मतलब पीएम को कौन सेलेक्ट करता है? लोकसभा। राज्यसभा सेलेक्ट नहीं करती। अ डे इन अ लाइफ ऑफ द लोकसभा। एक डे, पूरा दिन कैसे चलता है लोकसभा में, ये हम यहाँ इस एक्टिविटी से देख सकते हैं। सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फॉर दिस वीडियो इतना ही। जब तक आप इसे पढ़ें, थैंक यू।